नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी जिंदगी है नबी के लिए। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हम और आप यूँ समझते हैं इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे, अभी हमारा वक्त है। ये वो लोग जाए जिसके मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं, जिनकी सेहत नहीं, बूढ़ा हो चुके हैं, वो किस काम के हैं? प्यारे मुसलमानों, खुदा की बंदगी तो जवानी में बंदगी होती है हजरात मोहतरम। तो उस वक्त हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर गौसे आजम ने फरमाया, कोई तो जरूर है इस बात का ये ऐलान किया है, जभी तो लोग नमाज फज्र पढ़ने आए हैं। हजरात मोहतरम, शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी संजीरी ने उठकर खड़े हुए, हुजूर मैंने ही इस बात का ऐलान किया इसीलिए कि अगर आपके इक्तिदा में नमाज फज्र ब जमाअत के साथ अगर कोई पढ़ लेता है और वो जन्नत में जाता है तो मेरा क्या बिगड़ता है। इसीलिए हुजूर आपकी जुबान से जो बात निकलती है वो बात हकीकत में होती है, इसीलिए उनके मुंह से जो बात निकलती है हकीकत में यही हुआ करती है। हजरात मोहतरम, मैं बताना ये चाहता हूँ, शहंशाह है, मेरा पीर है कादरी गौसे आजम जिलानी, जो पल भर में समंदर से डूबी कश्ती निकाल देता है। हजरात मोहतरम, बारहा आपने वाइज़ व नसीहत के दौरान तकरीरें सुनते हैं, मगर आपने ये भी सुने होंगे कि शहंशाह बगदाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर अपने जुबान से यूं फरमा रहे थे कि ये मेरा कदमे नाज तमाम वलियों की गर्दन पर है। हजरात, जो जहां जिस हाल में रूहें जहां थी, औलियाए कामिलीन और मोमिनीन ने सर खम कर लिया और मान लिया। उसमें से शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज ने भी इस बात को मानकर सर को खम करते हुए यूं फरमाया कि शहंशाह बगदाद, सिर्फ आपके कदम नाज मेरी गर्दन में नहीं बल्कि मेरी आंखों की पुतलियों पर भी है। खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। हजरात मोहतरम, उसी शहंशाह हिंदुस्तान और शहंशाह बगदाद के दौरान बगदाद शरीफ की एक जामे मस्जिद में शहंशाह बगदाद ने नमाज ईशा पढ़ा ली और ऐलान किया कि कल जो फज्र की नमाज हमारी इक्तिदा में हमारी मस्जिद में जमाअत के साथ अदा करेगा वो जन्नत में जाएगा, और इसी बात के पैगाम को जो दूसरों तक पहुंचाएगा वो जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएगा। और शहंशाह हिंदुस्तान वहां जलवागर है। शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी संजीरी ने इस बात को सुनकर अपने से रहा न गया। रात ही रात भर में करिया करिया, गांव गांव, चप्पा चप्पा, नगर नगर, शहर शहर, हर जगह जा जा करके ये ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, कल फज्र की नमाज बगदाद की जामे मस्जिद में शहंशाह बगदाद के पीछे नमाज जो पढ़ लेगा वो जन्नत में जाएगा। हजरात मोहतरम, ऐलान के बाद बहुत सारे लोग जामे मस्जिद में भर चुके, सिहन भर चुके, बरामदे भर चुके और मैदान तक लोगों की तादाद बढ़ गई है। शहंशाह बगदाद नमाज पढ़ाने के बाद जैसे नजर फेरी, सलाम फेरा, नजर से दौड़ाई, निगाह यानी मुशाहिदा किया, निगाह उठी तो देखे कि लोगों की तादाद कसीर तादाद में है। तो उसी वक्त उठकर शहंशाह बगदाद ने फरमाया, कोई तो जरूर है कि इस बात का ऐलान किया है, जभी तो इतने सारे लोग जो है फज्र की नमाज बजमाअत के साथ पढ़ने के लिए आए हैं। आज हमारे सूफी बसफा मौलाना रोशन अली साहब लोगों के गांव गांव में जाकर
घर घर में मिलाद व महफिल करके वाइज़ व नसीहत के दौरान यही तो आपको पैगाम दे रहा है। मुसलमानों, जिंदगी चंद दिन की जिंदगी है, इसी जिंदगी में खुदा की बंदगी है, तो ऐसी जिंदगी को जिंदगी कहा जाएगा। और खुदा की जिंदगी मिलने के बाद खुदा की बंदगी नहीं है, तो ऐसी जिंदगी जीने में बेकार है। मेरे ताजु शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी की जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हम और आप यूं समझते हैं इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे, अभी हमारा वक्त है। ये वो लोग जाए जिसके मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं, जिनकी सेहत नहीं पूरा हो चुके हैं, वो किस काम के हैं? प्यारे मुसलमानों, खुदा की बंदगी तो जवानी में बंदगी होती है हजरत मोहतरम। तो उस वक्त हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर गौसे आजम ने फरमाया, कोई तो जरूर है इस बात का ये ऐलान किया है, जभी तो लोग नमाज फज्र पढ़ने आए हैं। हजरत मोहतरम शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी संजीली ने उठकर खड़े हुए, हुजूर मैंने ही इस बात का ऐलान किया, इसीलिए कि अगर आपके इक्तिदा में नमाज फज्र बजमाअत के साथ अगर कोई पढ़ लेता है और वो जन्नत में जाता है तो मेरा क्या बिगड़ता है। इसीलिए हुजूर आपकी जुबान से जो बात निकलती है वो बात हकीकत में होती है, इसीलिए उनके मुंह से जो बात निकलती है हकीकत में यही हुआ करती है। हजरात मोहतरम, मैं बताना ये चाहता हूँ, शहंशाह बगदाद ने फरमाया, इसका मतलब यह है कि रातों रात में तूने तमाम मुसलमानों के गांव गांव में जाकर, घर घर में जाकर पैगाम पहुंचाया है, तो इसका मतलब यह है सबको जन्नत जाना पसंद है, सबको जन्नत जाना गवारा है। ऐ गरीब नवाज, बता तू अब कहाँ जाना चाहता है? हुजूर आपकी मर्जी, जो आपको इख्तियार है। हुजूर शहंशाह बगदाद ने फरमाया, फिर सुन, अगर तू दूसरों की भलाई करता है, दूसरों की अच्छाई सोचता है, दूसरों को जन्नत जाने के लिए रास्ता और प्लेटफार्म देता है, ऐ सुन, ऐ गयासुद्दीन के बेटे मोइनुद्दीन, अब तू जहन्नम में नहीं, इसीलिए मेरा मानने वाला, मेरा चाहने वाला अगर जन्नत में जाएगा तो उसके सरदार तुम बनकर जन्नत में पहुंचो। इसलिए किसी ने क्या ही खूब कहा है, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की शान में यूं कहा है, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला। और आज देखें, लोग अजमेर भी जाते हैं और अजमेर जाते जाते जानते हैं खर्चा पानी के बारे में भी सोचता है, दिल्ली उतरना है, आगरा उतरना है, ये लेना है। ये नहीं सोचता है वहाँ जाने के बाद हमें नमाज पढ़नी है, ये नहीं सोचता है कि हम वहाँ से वापस होने के बाद किसी के ऊपर जुल्म सितम नहीं करना है, ये नहीं सोचता है कि हम वापस आने के बाद हमें अच्छा इंसान बनना है, बल्कि वो और जाने के बाद नमाज तो दूर की बात है, वाह 2-3 दिन कर लिया, फिर वो अपनी पोजीशन, अपने लाइफ पर, अपने हाल पर मौजूद रह जाता है। हजरत मोहतरम, वली की दरबार में जाए तो फिर वली अल्लाह की बारगाह में जाए तो खुदा याद आता है, मगर हमारा ईमान का हाल और तकाज़ा ये है कि वहाँ जाने के बाद वहाँ वली अल्लाह की बारगाह में हमारा रुझान और ध्यान जो है वहाँ नहीं रहता, भटक जाता है। नमाजों में भी क्या है, इंसान के दिलो दिमाग भटकता है, शैतान भटकाता है। इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। हजरत मोहतरम, तो शायर ने लिखा है, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। अजमेर जाने वाले जाते हैं, जाने के बाद महसूस यही करता है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दहलीज पर हम आ गए हैं। तो इसका मतलब यह है, ख्वाजा गरीब नवाज का कर्म हो जाए तो मदीना भी चल जाए। ख्वाजा गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, और जन्नत शहजीला ने बाटी जो मुरीदों को। शहंशाह बगदाद ने
उसी वक्त जो फजर की नमाज पढ़ लिए तो उनकी बशारत दे दी कि फला जन्नती है, फला जन्नती है। जो नमाज फजर व जमात के साथ अदा की है वो जन्नत का हकदार हो चुका है। शायर उसी को यूं लिखते हैं कि जन्नत शहजीला ने बाटी जो मुरीदों को, जन्नत शहजीला ने बाटी जो मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। अजमेर शरीफ जाते हैं तो दरगाह की हाजिरी देखकर जब पाए की जानिब से निकलते हैं तो दाहिने हाथ की तरफ देखेंगे वहां जन्नती दरवाजा है या नहीं है। मगर हजरत शहनशाह बगदाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत व रिदवान ने अपने जुबान हाल से यूं फरमाया है। क्या फरमाया है कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। जी। तो गौसे आजम की इस फरमान को सुनकर तमाम के तमाम औलिया कामिलीन जो है अपना सर खम कर दिए हैं। कहा हुजूर आपका ये कदम नाज हमारी गर्दनों पर भी है, हमारी पेशानियों पर भी है, हमारी आंखों में है, होठों में है, बाहर कर। जिसकी जैसी अकीदत है वो वैसे ही करते। आज अगर मौलाना रोशन साहब से हम अगर अकीदत रखते हैं तो उनकी हर एक अदा हमें पसंद है, और अगर अदावत है तो नफरत की तौर पर उनकी कोई भी बातें हमें सुनने को भी गवारा नहीं। इसीलिए कि उनकी बात जब हमें लगेगी तो दिल पे जा करके या गोली और बारूद की तरह लग जाती है, बिला वजह का ऐसे है वैसे है। मगर अगर मोहब्बत है तो हर अदाएं पसंद है, महबूब है, और अगर अदावत है तो फिर कबूल नहीं। इसीलिए शहनशाह बगदाद के मौजूदगी में एक शख्स था, वो भी बहुत अपने वक्त के बहुत वली कामिल था, मगर ये है कि हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत नहीं, गौसे पाक से उतनी मोहब्बत और उल्फत नहीं थी। जैसे ही इस फरमान को सुने कहा कि क्यों उनका कदम हमारी गर्दन पर, इनकार कर बैठे, माने नहीं। मतलब यह है कि दरकिनार कर दिए इस बात का, जबकि तमाम औलिया कामिलीन ने अपना गर्दन झुका दिए हैं मगर वो अकड़ गए। आज भी लोग अकड़ जाते हैं, तेवर दिखा लेते हैं, है ना, ईगो पेन जिसे कहते हैं। फला आदमी देखो अरे बात थोड़ा पैसा हो गया, देखो गरीबों के ऊपर ऐसा है, आंख से आंख नहीं दिखती है, तरह तरह के। बाहर का भी सूरत हाल में जब शहनशाह बगदाद ने जैसे ही देखा कि वहाँ फला इलाके के एक पीर साहब है जो हमारी इस बात को वो इनकार कर रहे हैं, तो गौसे आजम वाइस और नसीहत के दौरान में कहा अगर तुम्हारी गर्दन पर मेरे कदम पाक अगर नहीं है, याद रखना तुम्हारी गर्दन पर फिर सुपर होगा। आप कहेंगे मौलाना साहब ये कैसी बात है, ऐसी है क्योंकि अब वो पीर साहब अपने मुरीदीन और मुतक़दीन के साथ में अब देखें कि वो एक मौके पर हज के लिए निकल पड़े हैं। अब देखें उस दौर में लोग जो है अलग अलग सवारियों के जरिए से हज करने के लिए जाते थे, मगर वहाँ कुछ दूरी के लिए जब उनके मुरीदीनों और मुतवस्सिलीन के साथ पीर साहब जब जा रहे थे तो रास्ते में कहीं रुक गए। अब जो है डेरा डाल करके रात गुजारनी है, फिर सुबह निकलना है। हजरात मोहतरम मुरीदीनों भी मौजूद है। बाहर का सूरत हाल एक दिन दो दिन कुछ दिन के बाद ऐसा ही दो एक जगह डेरा डाले, मगर नजर आ गई क्या, क्योंकि विलायत छीन गई, गौसे आजम की निगाह जो है उसके ऊपर नहीं रही। अब होता यह है कि पीर साहब जो हज के लिए जा रहे थे तो एक गांव की आबादी से जैसे निकलकर एक मंजिला घर की तरफ उनकी नजर पड़ी रास्ते में, तो एक खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की की तरफ उनकी नजर पड़ी, और वो इतनी हसीन और खूबसूरत जमील है कि उसके दिल में फतूर पैदा हुआ, दिल में कुछ ख्याल पैदा हुआ। वो भी लड़की थी तो वो ईसाई धर्म से, यहूदी नसरा से। बारकाफ वो उस लड़की को देखने के बाद अब वो जो है अब उसके ऊपर क्या करे फरेफ्ता हो चुके हैं। हाल ये हो गया कि गौसे आजम ने फरमा दिया था कि वाइस और नसीहत के दरमियान कि अगर मेरे कदम नाज तुम्हारी गर्दन पर नहीं है तो तुम्हारी गर्दन पर सुपर होगा, यानी तुम्हारी गर्दन पर सुवर का क्या है पैर
तैयार होगा। मतलब यह है उस लड़की को देखने के बाद जब वो फरिश्ता हो चुके हैं तो अब होता यह है कि वो पैगाम दे रहे हैं कि फला के घर में जाओ, उसके साथ में हमारा रिश्ता करना है। क्योंकि विलायत छीन गई। जब विलायत के पर्दा डाल दिया जाता है तो शैतान घुमाता रहता है। आज भी हमारे दौर में, हमारे इलाके में, कुर्ब जवार में, हमारे अतराफ में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में यही हाल है। जब मौलाना रोशन साहब आपको कुरान और हदीस की बातें सुना रहे हैं,